Hello students, today our topic is minimum variance हाफमैन कोडिंग। आज हमारा टॉपिक है मिनिमम वेरिएंस हाफमैन कोडिंग। तो बेटा मिनिमम वेरिएंस हाफमैन कोडिंग एक बेटर फॉर्म है हाफमैन कोडिंग का। मिनिमम वेरिएंस हाफमैन कोडिंग एक बेटर फॉर्म है हाफमैन कोडिंग का। बस डिफरेंस ये होता है मिनिमम वेरिएंस हाफमैन कोडिंग और हाफमैन कोडिंग में सॉर्टिंग का तरीका। जिस तरीके से हम लोग हाफमैन कोडिंग में यूज करते थे उस तरीके से हम लोग मिनिमम वेरिएंस हाफमैन कोडिंग में सॉर्टिंग का तरीका डिफरेंट होगा हाफमैन कोडिंग के कंपेयर में। बस सॉर्टिंग के तरीके में अंतर है, बाकी लगभग मिनिमम वेरिएंस और हाफमैन कोडिंग और हाफमैन कोडिंग सेम है, बस सॉर्टिंग के तरीके में अंतर है। तो बेटा इसमें हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम वेरिएंस हाफमैन कोडिंग में हम लोग सिंबल्स को कंबाइन करेंगे और उनको अरेंज करेंगे लिस्ट में। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे सिंबल होंगे और उनकी जो प्रोबेबिलिटी दी होगी उनकी हम लोग शॉर्टिंग करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर जिन सिंबल्स की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होगी उनको हम लोग कंबाइन करेंगे और हम क्या करेंगे, एक न्यू प्रोबेबिलिटी को क्रिएट करेंगे। ठीक है, और ये प्रोसेस हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक हमको हमारा रिजल्ट फाइनल नहीं मिल जाता, हमारे कोड वर्ड्स नहीं मिल जाते। तो कैसे काम करेंगे अब हम यहाँ पे आगे देखेंगे। जैसे बेटा यहाँ पे हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं और उन सिंबल्स की हमको प्रोबेबिलिटी दी गई है। सबसे पहले मैंने काम ये किया कि ये जितने भी सिंबल्स हैं इनको मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे अरेंज कर लिया है। अब सबसे पहला काम क्या होगा, हमको वो दो सिंबल बेटा लेने होंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम होगी और उन दो सिंबल्स की मदद से हम अपनी न्यू प्रोबेबिलिटी को क्रिएट करेंगे। तो आप बेटा यहां देख रहे हो कि A4 और A5 की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे उन दो सिंबल्स को जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम होगी। तो बेटा यहां पे मैंने अरेंज किया है। अब देखिए क्या करना है बेटा, सबसे पहले हमको क्या करना है, जिन दो सिंबल्स की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होगी उनको हमको सेलेक्ट करना है। देखिए मैंने यहाँ पे सिंबल्स को अरेंज कर लिया है, किसमें, घटते हुए क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने सिंबल्स को अरेंज कर लिया, उनकी शॉर्टिंग कर दी है। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी थी, 0.4 A2 की थी, तो सबसे ऊपर उसको रखा है। फिर उसके बाद बेटा A1 की क्या है 0.2, उसको रखा, A3 की 0.2, सबसे कम A5 की 0.4। तो जिन प्रोबेबिलिटी को हमने, जो भी सिंबल है उनको हमने क्या किया, अरेंज किया उनकी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग। जिसकी सबसे ज्यादा है उसको सबसे ऊपर रखा, जिसकी सबसे कम है उसको सबसे नीचे रखा। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जो दो सिंबल की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है उन दो को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे कम प्रोबेबिलिटी किसकी है बेटा, A4 और A5 की। तो इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, तो A4 और A5 इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इन दोनों सिंबल को हम क्या करेंगे बेटा, कंबाइन करेंगे और न्यू प्रोबेबिलिटी क्रिएट करेंगे। तो इन दोनों को हमने कंबाइन कर लिया और न्यू प्रोबेबिलिटी क्या है कि कंबाइन करने के बाद 0.1 प्लस 0.1 इक्वल टू 0.2, ये हमारी प्रोबेबिलिटी आई 0.2। और हमने इस प्रोबेबिलिटी को जिस सिंबल से असाइन किया वो किया A4 डैश से। जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो सिंबल ऊपर होता है उसी में हम लोग डैश लगा देते हैं। ठीक, जब एक बार ऐसे हमने A4 में डैश लगा दिया है, ठीक, क्योंकि A4 जो है वो A5 के ऊपर है, तो हमने नॉर्मली ये करते हैं। तो ये बना A4 डैश। अब इसके बाद बेटा फिर से अब हम लोग सिंबल्स का अरेंजमेंट करेंगे लिस्ट में। अब कैसे करेंगे बेटा, देखिए आप एक बात को समझिएगा इसमें, जब हमारी कोई न्यू प्रोबेबिलिटी, जब हमारे पास न्यू प्रोबेबिलिटी ओल्ड प्रोबेबिलिटी के इक्वल आ जाती है, जब हमारे पास न्यू प्रोबेबिलिटी ओल्ड प्रोबेबिलिटी के इक्वल आ जाती है, उस कंडीशन में हम लोग न्यू प्रोबेबिलिटी को ओल्ड प्रोबेबिलिटी के ऊपर रखते हैं। तो आप यहां देख सकते हो बेटा कि A4 डैश इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.2 और A1 और A3 इन दोनों की भी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.2।
अब न्यू प्रोबेबिलिटी ओल्ड प्रोबेबिलिटी के इक्वल आ गई है। जब ऐसी कंडीशन आती है तब हम क्या करते हैं, न्यू प्रोबेबिलिटी को ओल्ड प्रोबेबिलिटी के ऊपर रखते हैं। मतलब A4 डैश जो होगा वो A1 और A3 के ऊपर रहेगा। तो यहां पे हमने लिया A1 0.2, A3 0.2। अब बचा हमारे पास क्या, बचा हमारे पास A2 0.4। अब फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, फिर नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम जो दो सिंबल हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम है उनको सेलेक्ट करेंगे और न्यू प्रोबेबिलिटी को क्रिएट करेंगे। तो जब दो सिंबल हैं A1 और A3, इनकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम है, तो इन दोनों सिंबल्स को मैंने सेलेक्ट किया और न्यू प्रोबेबिलिटी को क्रिएट किया। तो इन दोनों को सेलेक्ट किया, ठीक, तो इन दोनों को सेलेक्ट किया और न्यू प्रोबेबिलिटी क्रिएट किया। न्यू प्रोबेबिलिटी कैसे क्रिएट होती है, दोनों सिंबल को हम कंबाइन कर देते हैं। तो इस 0.2 प्लस 0.2 हमारा क्या हो गया 0.4, और हमने यहां पे इसको वैल्यू जो दी है, जो सिंबल दे दिया। अब A1 और A3 में ऊपर क्या है, A1 है, तो हमने दे दिया A1 डैश। ठीक, अब देखिए बेटा, अब हम देखेंगे यहां पे। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था जब ओल्ड प्रोबेबिलिटी न्यू प्रोबेबिलिटीज के बराबर आ जाती है तो न्यू प्रोबेबिलिटी को हम ऊपर रखते हैं और ओल्ड प्रोबेबिलिटी को हम लोग नीचे रखते हैं। तो ओल्ड प्रोबेबिलिटी, न्यू प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है 0.4, ओल्ड प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है 0.4। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, A1 जो कि न्यू प्रोबेबिलिटी आई है A1 डैश, इसको ओल्ड प्रोबेबिलिटी के ऊपर रखेंगे। मतलब A2 जो होगा यहाँ पे ये हो गया 0.4, और सबसे कम प्रोबेबिलिटी किसकी है A4 डैश की, A4 डैश की 0.2। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम वो दो सिंबल को सेलेक्ट करेंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम हो। तो दो सिंबल कौन कौन से हैं, A4 डैश और A2, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और इनकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम है। तो जब हमने इन दोनों को सेलेक्ट किया तो अब देखिए A2 A4 डैश के ऊपर है, इसलिए हम यहां नया सिंबल का नाम देंगे A2 डैश 0.6। 0.4 प्लस 0.2 हमारा आया 0.6। अब हम A1 डैश नीचे लिख देंगे 0.4। अब क्या करेंगे, फाइनल स्टेप, अब फिर अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे। जब हमने इन दोनों को कंबाइन किया तो बेटा क्या आएगा 0.6 प्लस 0.4 हमारा आ गया ये 1। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हमको क्या करना है बेटा, बाइनरी कोडिंग करनी है। अब कैसे करेंगे बेटा, ऊपर की तरफ यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, जहां पे हम लोग सिंबल को कंबाइन कर रहे हैं जिस लाइन के थ्रू, यहां ऊपर की तरफ रखेंगे बेटा 0, नीचे की तरफ रखेंगे 1, 0 नीचे की तरफ रखा 1, ऊपर की तरफ रखा 0, नीचे की तरफ 1, 0 1, ये हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा बेटा, हम हमारे जितने भी सिंबल्स हैं इन सब के कोड वर्ड फाइंड करेंगे। तो अब इस चीज को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है A1 का कोड वर्ड कैसे आएगा। तो A1 का कोड वर्ड लाने के लिए बेटा सबसे पहले हमको देखना रहेगा A1 है कहां पे। तो A1 बेटा आपको कहां दिख रहा है, ये आपको A1 दिख रहा है, ये हमारा A1 है। तो A1 से हम लोग कहां गए, A1 डैश, A1 से गए हैं बेटा, देखिए A1 डैश, और रास्ता कौन सा अपनाया है, ऊपर का, मतलब 0। तो हमने यहां लिखा 0। A1 से गए हैं A1 डैश और रास्ता अपनाया है ऊपर वाला, इसलिए हमने लिखा यहां पे 0। फिर हम देखेंगे अब A1 से A1 डैश गए, तो अब देखेंगे A1 डैश से कहां पे गए हैं। तो A1 डैश आपको कहां दिख रहा है, यहां पे। अब देखिए A1 डैश से गए हैं बेटा हम लोग 1 में, और रास्ता अपनाया बेटा हमने नीचे वाला, तो ये हमारा हुआ ये।
अब जो हमको कोड वर्ड लिखना होता है वो पीछे की साइड से लिखना होता है, मतलब इस तरफ से। तो ये हमारा बनेगा क्या बेटा, 1 0। ठीक, तो यहाँ पे कोड वर्ड हुआ हमारा 1 0। अब सेम चीज बेटा हम यहाँ देखेंगे किसके लिए, A2 के लिए। तो A2 आपको यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, तो A2 आपको बेटा यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो A2 से हम लोग गए हैं बेटा A2 डैश, A2 से कहाँ गए हैं, A2 डैश में गए हैं, और रास्ता कौन सा अपनाया है, ऊपर वाला। तो यहाँ पे हमने लिखा 0। फिर A2 डैश से अब कहाँ पे गए बेटा, तो A2 डैश से गए हैं 1 में, और रास्ता कौन सा अपनाया है, ऊपर वाला, मतलब यहां लिखा 0। 2 डैश से कहां पे गए, 1 में। लिखना किस तरफ से होता है, इस तरफ से। तो हमारा ये बना A2 का कोड वर्ड 0 0। अब हमको देखना है A3 का कोड वर्ड। तो A3 का कैसे, देखो बेटा A3 से हम लोग गए हैं A1 डैश, A3 से कहां गए हैं, A1 डैश, A3 से A1 डैश गए। रास्ता कौन सा अपनाया है, नीचे वाला। देखिए नीचे की साइड से जा रहा है ना, नीचे की साइड से A1 डैश जा रहा है, तो रास्ता अपनाया है नीचे वाला। तो ये हमारा बना, रास्ता अपनाया है नीचे वाला, तो ये बना 1, और नीचे क्या है 1। अब देखिए A1 डैश से कहां गए हैं, तो A1 डैश से गए बेटा 1 में, A1 डैश से गए हैं 1 में, और रास्ता अपनाया है बेटा मैंने नीचे वाला, तो 1। अब इसको इस उल्टी साइड से लिखना होता है, तो ये हम लिखाएंगे 1 1। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्या है, A4 की कोडिंग कैसे होगी। A4 में देखिए A4 आपको कहां दिख रहा है, A4 ये दिख रहा है। तो A4 से हम लोग बेटा आप देख रहे हैं A4 से गए हैं A4 डैश, और रास्ता कौन सा अपनाया है, ऊपर वाला। तो A4 से गए हैं A4 डैश, और रास्ता अपनाया है ऊपर वाला, मतलब 0। फिर हम देखेंगे A4 डैश कहां पे है, तो A4 डैश बेटा अब आपको ये दिख रहा है। तो A4 डैश से गए हैं हम लोग A2 डैश, A4 डैश से गए हैं A2 डैश, रास्ता कौन सा अपनाया है, नीचे वाला। तो नीचे वाला A4 से गए हैं A2 डैश, रास्ता अपनाया है नीचे वाला, और नीचे क्या है 1 है। फिर बेटा देखा है हमने A2 डैश से हम लोग कहां गए हैं, 1 में गए। A2 डैश से हम लोग गए हैं 1 में, और रास्ता कौन सा अपनाया है, ऊपर वाला, मतलब ये। अब लिखना होता है उल्टी साइड से, तो ये बना 0 1 0 0 1 0। ठीक, अब हमारा बचा बेटा A5 को हमको देखना है। A5 में देखिए बेटा A5 से गए हैं कहां पे हम लोग, A5 हमारा कहां है, यहाँ पे। A5 से गए हैं हम लोग A4 डैश, तो A5 से हम लोग गए हैं A4 डैश, रास्ता कौन सा अपनाया है, नीचे वाला, मतलब ये हुआ हमारा 1। फिर हम देखेंगे बेटा A4 डैश से कहां गए, तो A4 डैश आपको कहां दिख रहा है, यहाँ पे। तो बेटा देखिए A4 डैश से गए हैं हम लोग A2 डैश, और रास्ता कौन सा अपनाया है, नीचे वाला। तो A4 डैश से गए हैं A2 डैश, और रास्ता अपनाया है नीचे वाला, मतलब 1। फिर देखना है A2 डैश से कहां गए, A2 डैश से गए हैं 1 में, और रास्ता अपनाया है ऊपर वाला। तो A2 डैश से गए हैं हम लोग 1 में, और रास्ता अपनाया हमने ऊपर वाला। अब उल्टी साइड से लिखा जाता है ये कोड, तो ये बना हमारा 0 1 1। तो आज सभी सिंबल्स के अब हमारे पास, आप देख सकते हैं बेटा कि सभी सिंबल्स के हमारे पास कोड वर्ड आ गए हैं। अब जब सभी सिंबल्स के कोड वर्ड आ गए हैं और आपसे पूछ लिया जाए एवरेज लेंथ बताइए, तो एवरेज लेंथ बेटा कैसे निकालते हैं, यहां पे ये देख लीजिए। एवरेज लेंथ जो होगी, एवरेज लेंथ जो आपकी प्रोबेबिलिटी हो, जो आपकी प्रोबेबिलिटी हो और जो आपका कोडवर्ड का बिट हो, उसके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपकी प्रोबेबिलिटी A1 की क्या है, प्रोबेबिलिटी 0.2, तो 0.2 लिखा। और A1 का कोडवर्ड क्या है 10, इसमें कितने बिट का उपयोग हो रहा है, 2 बिट का, तो 0.2 में मल्टीप्लाई किया 2 का, प्लस A2 की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4, और इसमें कोडवर्ड कितने बिट में है,
2 बिट में, तो 0.4 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2 से, प्लस A3 की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.2, और A3 का कोड वर्ड क्या है 2 बिट में है ये भी, तो 0.2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में। A4 की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.1, और A4 का जो कोड वर्ड है वो कितने बिट में है 3 बिट में, तो 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, प्लस A5 की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.1, इसका कोड वर्ड कितने बिट में है 3 बिट में, तो 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.2 बिट्स पर लेटर। तो ये बेटा आपके सामने मिनिमम वेरिएंस हाफमैन कोडिंग हो गया। सिंपल सा प्रोसीजर है, क्या करना है, जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी दी गई हो उसको हम लोग सबसे पहले उसकी शॉर्टिंग कर लेंगे। किसमें कर लेंगे बेटा, हमने यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में कर ली। जो मतलब सबसे पहले A2 की प्रोबेबिलिटी को हमने रखा जो सबसे ज्यादा है, और उसके बाद सबसे कम प्रोबेबिलिटी। फिर हमको वो 2 सिंबल लेने हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम हो, मैंने वो 2 सिंबल लिए, उनकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम है। इन 2 सिंबल्स के थ्रू हमको न्यू प्रोबेबिलिटी को जनरेट करना है, तो 0 जैसे 2 सिंबल ले लिए, अब इनके थ्रू न्यू प्रोबेबिलिटी क्या जनरेट हुई 0.2। कैसे जनरेट हुई 0.1 प्लस 0.1, ये हमारा 0.2। अब A4 और A5 में ऊपर क्या है A4 है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया A4 डैश, इसको नाम दे दिया। जो ऊपर होगा उसको हम लोग डैश कर देंगे। अब इसी तरीके से ये प्रोसीजर तब तक करते रहना है जब तक हमको हमारा फाइनल रिजल्ट ना मिल जाए। फिर हमको क्या करना है, अपने कुछ बाइनरी कोडिंग कर देनी है। बाइनरी कोडिंग करने के बाद हमको क्या करना है बेटा, कोडवर्ड को जनरेट करना है। और जब कोडवर्ड जनरेट होगा, अगर आपसे क्वेश्चन में एवरेज लेंथ पूछा है तो एवरेज लेंथ हमको फाइंड कर देनी है। सिंपल सा प्रोसीजर है बेटा पूरा। तो बेटा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड